हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 123। ये कक्षा 2 के हिंदी की वर्कशीट है और ये पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ है तितली और कली। ये कविता है। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले आज के खास दिन के बारे में हम जान लेते हैं। आज का खास दिन है 3 दिसंबर 2020 और आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ पीपुल विथ डिसएबिलिटीज मनाते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस आज के दिन मनाते हैं। हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हमें लिंग शब्दों के आधार पर वाक्यों में बदलाव करना है। कैसे आता है ये भी देखना है। पहले हम ये जान लें कि लिंग शब्द क्या होते हैं। तो मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग शब्द कहते हैं। तो बच्चों आइए आज हम कविता तितली और कली की कुछ पंक्तियां दोबारा पढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। यहाँ लिखा हुआ है हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। बच्चों रेखांकित शब्दों को देखिए, लगी हुई थी, नन्ही, ठीक। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ अगर कली की जगह फूल की बात हो रही होती तो क्या इन रेखांकित शब्दों में किसी तरह के बदलाव की जरूरत पड़ती? आइए देखते हैं। तो यहाँ हम कली की जगह फूल लगाकर देखेंगे। हरी डाल पर लगा हुआ था नन्हा सुंदर सा एक फूल। क्या आपने कुछ ध्यान दिया? कली की जगह फूल शब्द का प्रयोग करने के कारण कुछ शब्दों में बदलाव हुआ है। जैसे कली के लिए, फूल के लिए। कली के लिए लगी था, फूल के लिए लगा। कली के लिए हुई, फूल के लिए हुआ। कली के लिए थी, फूल के लिए था। कली के लिए नन्ही और फूल के लिए नन्हा शब्द का प्रयोग हुआ। मतलब कुछ शब्दों में बदलाव आए। तो यही लिंग शब्द हैं। जैसे यह स्त्रीलिंग को साबित करता है ये सारा, और ये पुल्लिंग मतलब ये पुरुष जाति को और ये स्त्री जाति को बताता है। चलिए कुछ और अभ्यास करते हैं। जैसे नीचे वाक्यों में कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है, उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। लड़का विद्यालय जाता है, यहाँ आप लिखेंगे जाता है। लड़का विद्यालय जाता है। मछली जल में रहती है, मछली जल में रहती है। उसके बाद चूहा तेजी से दौड़ गया। चूहा पुल्लिंग है इसलिए चूहा तेजी से दौड़ गया। मधुमक्खी छत्ते में रहती है, रहती है इसलिए क्योंकि मधुमक्खी स्त्रीलिंग है, रहती है। तितली बगीचे में उड़ रही है, तितली भी स्त्रीलिंग है इसलिए उड़ रही है होगा। ओके, तो इस तरह से हमने लिंग शब्दों के बारे में जाना। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को उनकी माताजी के बारे में कुछ वाक्य बोलने के लिए कहें। उसके बाद वही बातें उनके पिताजी के बारे में बोलने के लिए कहें। अब बात करते हुए वाक्यों में प्रयोग होने वाले शब्दों में आए बदलाव की ओर उनका ध्यान दिलाएं। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपने लिंग शब्द सीखे। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।